हेलो स्टूडेंट्स, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार को हम पढ़ेंगे। शब्द अलंकार में ये सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। इससे अनुप्रास को, यमक को, श्लेष को, पुनरुक्ति को और विप्सा अलंकार को हमने पढ़ लिया है शब्द अलंकार के क्रम में। शब्द अलंकार के क्रम में ये सबसे अंत में वक्रोक्ति अलंकार को पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द अलंकार के जितने भी भेद हैं उनको जो है आज की वीडियो में हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द निकल करके आते हैं, वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या उल्टा, टेढ़ा या उल्टा। उक्ति का अर्थ होता है कथन। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा या उल्टा और उक्ति का अर्थ होता है कथन। यानी कि कथन कैसा है, टेढ़ा कथन कह लें या फिर उल्टा कथन कह लें। परिभाषा देखेंगे, जब वाक्य में वक्ता द्वारा बोले गए कथन का श्रोता द्वारा अलग अर्थ समझ लिया जाए या अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब वाक्य में वक्ता द्वारा बोले गए कथन का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब वाक्य में वक्ता द्वारा बोले गए कथन का श्रोता द्वारा अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, एक कहियो वर देत भव। भव मीन्स होता है यहाँ पर शिव, शिव को भव भी कहते हैं। एक कहियो वर देत भव, भाव हो चाहिए चित्त। चित्त मीन्स होता है मन। एक बंदा जो है वो कह रहा है कि जो शिव हैं वह वर देते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, मन में भाव होना चाहिए। एक बंदे का कथन है कि जो शिव हैं वो वर देते हैं, लेकिन आपके मन में भाव होना चाहिए, यानी कि भक्ति भाव होना चाहिए। जो दूसरा बंदा है जो सुन करके उसका अर्थ निकाल रहा है, जैसे सुन कह कोऊ, सुन कह कोऊ, यानी कि कोई है जो सुन करके इसका अलग अर्थ निकाल रहा है। बोला कि यहाँ पर भी भाव देखेंगे, शिव ही को कहेंगे। तो जो शिव है वो कैसे हैं, भोले हैं। सॉरी, ये 2 बार लिख दिया है मैंने। भाव चाहिए मित। एक कहियो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त। एक बंदा है वो कह रहा है कि जो शिव हैं वर देते हैं, लेकिन मन में भाव होना चाहिए। सुन कह को, दूसरा कोई है जो सुन करके कह रहा है कि जो शिव हैं वो भोले हैं, तो भाव की जरूरत नहीं है। मित मतलब मत या नहीं, यानी कि अर्थात जो शिव हैं वो भोले हैं, तो उनको पाने के लिए भाव की ज़रूरत नहीं है। पहली पंक्ति में किसी ने कहा कि शिव जो है भोले हैं, मन में सिर्फ भक्ति भाव होना चाहिए उनके लिए, लेकिन सुन करके जो दूसरा बंदा है यानी कि जो श्रोता है उसने उसका अलग अर्थ समझ लिया। उसने ये समझा कि जो भोले हैं, जो शिव हैं वो भोले हैं और उनको पाने के लिए भाव की आवश्यकता नहीं है। अगला उदाहरण हम देखेंगे, जाओ मत बैठो। जो वक्ता है वो कह रहा है कि जाओ मत बैठो। जो वक्ता है वो कह रहा है जाओ मत बैठो, लेकिन जो श्रोता है
उसे सुनाई दे रहा है जाओ मत बैठो। जो वक्ता है वो कह रहा है कि जाओ मत, यानी कि यहाँ एक साथ बोलिए, यहाँ कॉमा से पहले, जाओ मत यानी कि जाओ मत, बैठो। लेकिन जो श्रोता है उसे सुनाई दे रहा है जाओ मत बैठो। दोनों पंक्तियों में अंतर आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता है। पहली पंक्ति में भी वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता। तीसरे उदाहरण में देखेंगे, राधा पूछ रही हैं कि कौन है द्वार पर। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हरि। राधा को यह सुनाई दे रहा है कि द्वार पर वानर है, या वो हरि से मजाक कर रही हैं इन पंक्तियों में, और वो कह रही हैं कि यहाँ पर क्या ज़रूरत है, तुम वन में चले जाओ, अगर वानर हो तो तुम वन में चले जाओ। यहाँ पर भी हमें जो है वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता है। अब हम हेडिंग डाल लेंगे वक्रोक्ति अलंकार के भेद। वक्रोक्ति अलंकार के भेद हम देखेंगे। जब वक्ता द्वारा बोले गए कथन को कंठ ध्वनि के कारण श्रोता द्वारा अलग समझा जाए, वहाँ काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। काकु वक्रोक्ति में वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता को कुछ और सुनाई देता है, यानी कि यहाँ पर जो है कंठ विकार और यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द के कारण श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है, और काकु वक्रोक्ति में कंठ विकार के कारण जो है वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हम देखेंगे, एक कहियो वर देत भव। एक ने कहा कि जो भव हैं यानी कि जो शिव हैं वो क्या देते हैं, वर देते हैं। भाव चाहिए चित्त में यानी कि मन में क्या चाहिए, भाव चाहिए। शिव जो है क्या करते हैं, वर देते हैं, वरदान देते हैं। सुन कह को, सुन करके दूसरा कोई जो है कंठ विकार के कारण कह रहा है कि भोले भवही। जो भव हैं यानी कि जो शिव हैं वह तो भोले हैं, उन्हें जो है रिझाने के लिए भाव की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, क्यों हो रहे निराश कह हरि कष्ट न दूर करे। क्यों हो रहे निराश यानी कि क्यों निराश हो रहे हो, कहा हरि से कहो कौन सा जो कष्ट है जो वो हरि जो है दूर ना करे, यानी कि हरि जो है सारे कष्ट दूर कर देते हैं। राखिए दृढ़ विश्वास, जो सुन करके कोई दूसरा है उसे क्या समझ रहा है कि राखिए दृढ़ विश्वास, यानी कि जो हरि हैं उन पर जो है दृढ़ विश्वास रखिए। क्यों न दूर करें कष्ट हरि जो है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है कि जो कौन सा ऐसा दुख है जिसको हरि जो है दूर ना करें। अगला उदाहरण है जाओ मत बैठो। यहाँ पर जो है कॉमा लगेगा जाओ के बाद, यानी कि जाओ, जोर दिया जा रहा है कि जाओ मत बैठो। वक्ता जो है कह रहा है कि जाओ मत बैठो, लेकिन श्रोता को समझ में आ रहा है कि जाओ मत, यानी कि वो कह रहा है कि जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो। लेकिन वक्ता क्या कह रहा है कि जाओ मत बैठो। तो ये अंतर है। इसे यहाँ पर जो है काकु वक्रोक्ति यानी कि कंठ ध्वनि के कारण, कंठ विकार के कारण जो है वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता कुछ और समझता है। तो यहाँ पर काकु वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को हम देखते हैं। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये गोपाल हुआ, विपिन, भिक्षु, घनश्याम, ये सारे जो है अनेकार्थी शब्द हैं। इनसे जो है अनेक अर्थ निकाल करके और इन लाइनों का अलग अर्थ निकाला जाता है। उदाहरण में देखते हैं कि राधा पूछ रही हैं कि कौन तुम, तो कृष्ण कह रहे हैं कि राधे मैं गोपाल। तो राधा कह रही हैं, यहाँ पर कटाक्ष कर रही हैं कि गाय ले जाओ विपिन में यानी कि जंगल में या वन में।
जंगल में या वन में गाय लेकर के जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि इसमें जो है लक्ष्मी जी पूछ रही हैं गिरिजा यानी कि पार्वती जी से कि है भिक्षु कहाँ। भिक्षु मतलब जो है यहाँ पर शिव से लिया गया है, यानी कि जो लक्ष्मी जी हैं वह भगवान शिव को पूछ रही हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, भिक्षु कहाँ है। लक्ष्मी जो है मजाक कर रही हैं पार्वती जी से, तो पार्वती भी मजाक कर रही हैं लक्ष्मी जी से। बलि द्वार वामन रूप में जो है भगवान विष्णु गए थे जब बलि के द्वार पे मांगने, तो वो को लेकर के पार्वती माँ जो है लक्ष्मी जी को ताना दे रही हैं कि बलिद्वार गयो हैं आज रमा, हे लक्ष्मी, आज जो है भिक्षु बलिद्वार गयो हैं। तीसरा उदाहरण देखेंगे कौन है द्वार पर। तीसरा उदाहरण है कि कौन है द्वार पर। यहाँ पर राधा पूछ रही है कि दरवाजे पे कौन है। यहाँ पर राधा पूछ रही हैं कि दरवाजे पे कौन है, तो यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम। घनश्याम मतलब बादल भी होता है। तो राधा कह रही हैं कि फिर यहाँ पे क्या करने आए हो, बरसों कहीं जा करके। तो यहाँ पर जो है शब्दों का यानी अर्थी शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाल करके वक्ता द्वारा कुछ और कहा जाता है, श्रोता द्वारा अनेकार्थी शब्द या श्लेष शब्द होने के कारण अलग अर्थ समझा जाता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं कि श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद हैं। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के भेद को देखेंगे हम। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के भेद देखेंगे। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद हैं, एक तो है आपका शभंग पद और दूसरा है अभंग पद। शभंग पद वही जिसमें जो श्लेष वाले जो शब्द हैं उनको तोड़ करके अलग अर्थ निकाला जाएगा, वहाँ पर जो है शभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होगा। देखें इस लाइन में गौरवशालिनी को तोड़ करके इसके जो है 3 अर्थ निकाले गए हैं यहाँ पर। यानी कि जो वक्ता है, जो प्रेमी है, वो कहता है कि हे गौरवशालिनी मालिनी, यानी कि हे गौरवशालिनी मालिनी, यानी कि हे महान प्रिय, आजकल सुधास्मित क्यों बरसाती नहीं, आजकल तुम मेरे ऊपर प्रेम क्यों नहीं बरसाती, तुम मुझे प्रेम क्यों नहीं करती। जो कामिनी है यानी कि उसकी जो प्रिया है उसे सुनाई दे रहा है कि गौरवशालिनी का अर्थ मतलब हुआ जो प्रेमी है उसे गाय समझता है, अवशा मतलब उसे जो है बेचारी समझता है, और अलनी मतलब कि उसे भंवरी समझता है। भंवरे होते हैं फूल पर मंडराते रहते हैं, फूल के आसपास ही रहते हैं। तो उसी तरह से जो प्रेमी है वह तो उसकी तारीफ कर रहा है, उसके सम्मान में कह रहा है कि गौरवशालिनी, लेकिन जो कामनी है, जो उसकी प्रिया है, वो अपने आप को क्या समझ रही है कि उसका प्रेमी क्या कह रहा है उसे कि वो गाय है, वो बेचारी है, वो भंवरी है, वो कहाँ जाएगी, वो तो तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हें ही प्रेम करेगी। यहाँ पर हमें जो है सभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार दिखाई दिया जा रहा। प्रेमी जो है तारीफ कर रहा है, गौरवशालिनी कह रहा है, लेकिन जो तो प्रेमिका कहती है कि मैं तो गाय हूँ, मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो भंवरी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो तुम्हें ही प्यार करूँगी। तो यहाँ पर हमें शभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार दिखाई देता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अभंग पद श्लेष वक्रोक्ति अलंकार को देखते हैं। इसमें जो है कोई भी शब्द है उसको बिना तोड़े उसका अनेक अर्थ निकाला जाएगा। पशुपालक यहाँ 2 हैं, एक तो कृष्ण भी है और दूसरा शिव भी है।
यहाँ पर लक्ष्मी जी पूछ रही हैं, है शैलजा पशुपालक कहाँ हैं। लक्ष्मी जी पूछ रही हैं पार्वती जी से कि पशुपालक कहाँ है, यानी कि वो भगवान शिव को पूछ रही हैं कि भगवान शिव कहाँ हैं। आप बोल रही हैं, यानी कि उल्टा जवाब दे रही हैं पार्वती जी। कह रही हैं कि यमुना तट गयो ले धेनु, यानी कि यमुना तट गए हैं, यानी कि वो ताना दे रही हैं कि जो कृष्ण हैं वो पशुपालक हैं, वो पशु को पालने वाले हैं, वो पशुओं को लेकर के यमुना तट पर चराने गए, यानी कि गायों को चराने गए हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, यहाँ पर राधा जी पूछ रही हैं कि कौन तुम। कृष्ण जो है दरवाजे पे खड़े हैं, वो बोलते हैं कि गोपाल राधे, यानी कि हे राधे मैं गोपाल हूँ। तो राधा जी कह रही हैं, यहाँ पे उल्टा वक्रोक्ति बोल रही हैं। वो कह रही हैं गाय ले जाओ विपिन में, विपिन मतलब जंगल में, जंगल में गाय लेकर के जाओ, वन में, जंगल कहेंगे या वन कहेंगे या वृंदावन कहेंगे। तो राधा जी जो है, कृष्ण जब अपने आप को गोपाल बताते हैं कि गायों को चराने वाले गोपाल हैं, तो या वक्रोक्ति अलंकार को, वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद देखे, काकुमूला श्लेषमूला। श्लेषमूला वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद है, सभंग पद और अभंग पद। हम एक बार और देख लेते हैं जो शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार में हमने देख लिया है अनुप्रास को, यमक को, श्लेष को, पुनरुक्ति प्रकाश को, विवक्षा को, और आज हमने देख लिया वक्रोक्ति अलंकार को। शब्द अलंकार में हमने देख लिया अनुप्रास को, यमक को, श्लेष को, पुनरुक्ति को, विवक्षा को और वक्रोक्ति को। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अलंकार। उम्मीद है कि आपको जो है शब्द अलंकार अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पढ़ाना अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और उन तक पहुँचाएँ जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।